नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव की मांग को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी, जब यह तय किया जाएगा कि नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र पर नए सिरे से चुनाव कराया जाए या फिर नहीं। याचिकाकर्ता विश्वनाथ अग्रवाल ने इस मामले में अदालत से यह भी आग्रह किया है कि नई दिल्ली सीट पर हुए चुनाव के परिणामों को रद्द किया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। उनका आरोप है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर पक्षपाती कार्रवाई हुई थी, जिससे चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ था। विशेषकर उन्होंने चुनाव अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अनुचित और अवैध तरीके से मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया। यह मामला उस वक्त और भी गंभीर हो गया जब याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव के दौरान मतदान अधिकारियों ने जानबूझकर पक्षपाती रवैया अपनाया और इससे चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हुई। उनका यह भी कहना है कि इस तरह की प्रक्रिया से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है और चुनाव के परिणामों को सही नहीं माना जा सकता। इस मामले में उन्होंने अपनी पार्टी एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और आरोप लगाया कि उन्हें पूरी तरह से न्याय नहीं मिला। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाजपा नेता प्रवेश वर्मा, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और अन्य शामिल हैं। इन सभी से अदालत ने जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए यह फैसला लिया है कि इन सभी उम्मीदवारों को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि नई दिल्ली सीट पर इस बार भाजपा के प्रवेश वर्मा ने जीत हासिल की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया था। वर्मा को 30,088 वोट मिले थे, जबकि केजरीवाल को 25,999 वोट ही मिले थे। यह चुनाव परिणाम उस समय चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि दिल्ली चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। वहीं नई दिल्ली सीट का चुनाव परिणाम राजनीति में कई सवाल खड़े कर गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब चुनाव में इस तरह की गड़बड़ी हो, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि चुनाव को रद्द कर नए सिरे से कराया जाए। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई का अब तक का फैसला बहुत अहम है और यह दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ले सकता है। इस पूरे मामले पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। ऐसे में यह फैसला दिल्ली की राजनीति के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस समय याचिकाकर्ता और उसके समर्थक इस फैसले को एक बड़ी जीत मान रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बता रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में 27 मई को होने वाली अगली सुनवाई क्या परिणाम लाती है और क्या दिल्ली के चुनाव परिणामों में कोई बदलाव आता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।